वेलकम बैक टू अनदर हॉरर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं जेसन हॉरर स्टोरी पार्ट 1। सो गाइस, कभी ना कभी आप लोगों ने भी ये स्टोरी देखी होगी। ये यूट्यूब पर 6 साल पहले अपलोड की गई थी और हम लोग देखा करते थे इसे। और ये इसकी स्टोरी बनना काफी हमें अच्छी लगी थी। हम लोग इसके 3-4 पार्ट्स थे, मुझे पता नहीं कितने पार्ट्स हैं इसके। आज हम इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है। 3 बजे गुल्ली और बुल्ली अपने दोस्त शॉन को उसके घर छोड़कर वापस अपने घर आ रहे थे। तभी अचानक से रास्ते में स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया और अब गुल्ली और बुल्ली को पैदल चलते हुए स्कूटर खींचकर अपने घर तक ले जाना होगा। लेकिन गुल्ली और बुल्ली का घर यहाँ से काफ़ी दूर है और अगर इन्हें पेट्रोल नहीं मिला तो इन्हें घर पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी। गुल्ली और बुल्ली ने ये जो रास्ता अपने घर जाने के लिए चुना है, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। इस रास्ते से गुजरने वाले कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इसी डर की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने घर को खाली छोड़ दिया है और अब यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय उस खूनी दरिंदे के जिसका नाम है जेसन। लेकिन गुल्ली और बुल्ली ये बात नहीं जानते। इसलिए ये दोनों पेट्रोल मांगने एक घर पहुंचते हैं। गुल्ली दरवाज़ा खटखटा कर थक जाता है, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता क्योंकि उस घर में कोई रहता ही नहीं है। गुल्ली मायूस होकर वापस आ जाता है और बुल्ली से कहता है कि शायद इतनी रात में कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा, हमें आगे चलना चाहिए। ये कहकर दोनों अपनी स्कूटर लेकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जेसन ने इन्हें देख लिया है। नो भाई, बिल्कुल नहीं देखना। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो गुल्ली की नज़र एक कार पर पड़ती है जो उसके सामने ही खड़ी हुई है। गुल्ली और बुल्ली दोनों उसे देखने लगते हैं। दोनों ने जब कार को ध्यान से देखा तो पता चला कि कार की लाइट चालू है, यानी कि ज़रूर कोई ना कोई कार के आसपास मौजूद होगा और हमें उसे थोड़ा पेट्रोल भी मिल जाएगा। ये सोचकर गुल्ली और बुल्ली दोनों कार की तरफ चल दिए। कार के करीब पहुंचते ही दोनों को पता चला कि कार के अंदर तो कोई नहीं है। कुछ देर कार को पीछे से देखने के बाद दोनों आगे बढ़ते हुए ये सोचने लगे कि ये कार आखिर है किसकी, और जिसकी भी ये कार है वो आदमी कार की लाइट जलाकर कहाँ चला गया। यहाँ पर फिर आगे कुछ लोग होंगे ना। अब इन दोनों को पेट्रोल कैसे मिलेगा। तभी किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आई। गुल्ली और बुल्ली ने जब सामने देखा तो पाया कि सामने कुछ लोग आग जलाकर बैठे हुए हैं। उनमें से एक आदमी गुल्ली बुल्ली से कह रहा था कि यहाँ से चले जाओ, और शायद ये कार भी इन्हीं लोगों की है। गुल्ली और बुल्ली वहाँ से चले जाने की बजाय उन चारों के पास पहुँच गए और पहुँचते ही बुल्ली ने पूछा, वो जो कार खड़ी हुई है क्या वो आपकी है? गुल्ली ने कहा, हमें थोड़ा पेट्रोल चाहिए ताकि हम अपने घर तक पहुंच सकें, हमारी स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया है। फिर उस लड़के ने, जिसका नाम केविन था, उसने बताया कि मेरा दोस्त माइकल पास ही के एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने गया है क्योंकि मेरी कार का पेट्रोल भी खत्म हो गया है। जैसे ही वो आएगा हम तुम्हें पेट्रोल देकर यहाँ से निकल जाएंगे। तभी बुल्ली ने केविन से कहा, तुम हमें हाथ दिखाकर यहाँ से चले जाने को क्यों कह रहे थे? तभी केविन की गर्लफ्रेंड मिशेल बुल्ली से कहने लगी कि हम ये नहीं चाहते कि तुम यहाँ किसी मुसीबत में फंसो या फिर तुम्हारी वजह से हम किसी मुसीबत में फंसे। ज़्यादा शोर शराबा करने से वो खूनी जेसन हम तक पहुँच सकता है। उन लोगों को जेसन के बारे में पता है, यानी कि ओ भाई बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा धीमा कर देते हैं। भाई जेसन इन लोगों की तरफ आ गया है। भाई साहब, ये लोग घबरा गए और इधर भाग रहे हैं। और भाई एक बंदा वहीं पर गिर गया और जेसन अब उसे मार देगा। भाई देखो कितना क्रीपी लग रहा है जेसन। नो नो भाई, नो नो, उसे ये मार देगा अपने चाकू से लेकर। साइको है ना जेसन। भाई आंखें निकाल दी उसकी। बहुत सारे लोग भाग गए हैं।
भाई साहब पहले हम लोग ये रात में देखा करते थे गाइस 12 बजे, तो सब लोग अंदर चले गए हैं एक घर के ताकि वो लोग सेफ रहें, और इन लोगों ने गेट बंद कर लिया है और जेसन ने इन लोगों को शायद देख लिया है। जेसन वहाँ जा रहा है। ओके सो जेसन यहीं पर आ रहा है ये घर के इधर। भाई ये लोग अब बहुत डेंजर में है। ओके यहाँ पर खड़ा है जेसन। फेस देखो कितना ज़्यादा क्रीपी है, देख रहे हो गाइस कितना ज़्यादा क्रीपी है फेस। ओके सो अब जेसन जा रहा है। मुझे लगता है जेसन को नहीं दिखा होगा कि घर में वहाँ जो लोग थे वो गए हैं। मुझे लग रहा है इसे शक हो रहा है। भाई किसी ने गेट खोल कर देखा और जेसन ने उसे देख लिया है। अब देख लिया वहीं पर जाकर सबको मारेगा। भाई इनकी सबकी फील्डिंग सेट होने वाली है। ओ भाई जेसन अब गेट को तोड़ रहा है अपने चाकू से। ओ भाई गेट को तोड़कर अंदर आ रहा है जेसन। नो ओके सो अब ये अंदर जा रहा है और यहाँ पर ये लड़की है बाथरूम के अंदर। ओके सो ये काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है। ओके मुझे लगता है अरे भाई यहीं पर जेसन खड़ा है। अब क्या होगा? बच गई। अच्छा हुआ बच गई। मत जा भाई वहीं पर रहे, बाहर मत जा। सो जेसन कमरे में आ चुका है बेडरूम में। यहाँ पर भी मुझे लगता है कोई छिपा हुआ है। मुझे लगता है वो जो अलमारी है उसके इधर देखेगा या फिर बेड के नीचे। और यहाँ पर एक और बंदा है दूसरे कमरे में बेड के नीचे छुप गया है। और जेसन यहाँ पर भी भाग गया है भाई। और क्या होगा? सबकी फील्डिंग सेट कर देगा ये जेसन। भाई जेसन को इसका पैर दिख गया हिलता हुआ। अब ये शायद हाँ बेड के नीचे ऐसे झाँक कर देखेगा और फिर मार देगा भाई। बेड ही तोड़ देगा अपने चाकू से, सब चीज़ तोड़ देगा। ओ भाई साहब मेरे को ये नहीं देखना चाहिए था गाइस। गुल्ली बुल्ली देखकर शॉक हो गए। वहीं पर गुल्ली बुल्ली देख रहे हैं और भाग गए। जेसन को लगा कि कोई पीछे देख रहा है, अब वो वहाँ पर जाएगा। ओ भाई साहब गुल्ली बुल्ली भी काफ़ी डरे हुए हैं गाइस। और गाइस ये गुल्ली बुल्ली खिड़की से निकल गए हैं ताकि ये लोग बच सके। काफ़ी डेंजर है। ओके सो ये लोग कुछ दूरी पर आ चुके हैं। यहाँ पर जेसन ना हो तो प्लीज़ लोग बच जाएं। तो ये लोग ग्रेवयार्ड के अंदर आ चुके हैं। भागते हुए जैसे ही बाढ़ के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक सर कटी लाश लटकी हुई है। उसे जेसन ने मारा होगा। गुल्ली देखते ही समझ गया जरूर ये केविन का दोस्त माइकल है जिसे केविन ने पेट्रोल लेने भेजा था। गुल्ली बोला यानी कि माइकल पेट्रोल लेने जा ही नहीं पाया, जेसन ने उसे पहले ही मार डाला। और ओके सो चलो फिर अब देखते हैं जो बचा हुआ है।
तभी मिशेल भागती हुई गुल्ली बुल्ली के पास आई और कहने लगी, जेसन मुझे मारना चाहता है, वो मेरे पीछे इधर ही आ रहा है। गुल्ली और बुल्ली ने जैसे ही पलट कर देखा तब तक जेसन बार्न के काफी करीब आ चुका था। भाई करीब आ गया यार, बिल्कुल आ गया। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और मिशेल फौरन अंदर की तरफ भागे। दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और मिशेल का? क्या जेसन इन तीनों को मार डालेगा? क्या गुल्ली और बुल्ली मरने वाले हैं? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे जेसन को भी दोनों दिख गए, तीनों दिख गए मतलब। सो गाइस, पार्ट 1 हम सबने देख लिया है एंड तक, और सच बताऊँ ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था। मतलब 4-5 साल बाद हम लोग देख रहे हैं तो क्रीपी तो लगा ही। सच बताऊँ ये जो जेसन का फेस नहीं बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा है। जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो भाई कितना क्रीपी फेस है। तो ये पार्ट 1 था और गुल्ली बुल्ली और मिशेल दोनों जो खास उसके पीछे छुपे हुए थे, लेकिन जेसन ने उनको देख लिया। तो अब हम पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या होगा उनका। सो गाइज, यही था पार्ट 1। पार्ट 2 मैं जल्दी से लाऊंगी। और अगर वीडियो आज का पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।